सभी आत्मीय जनों को सस्नेहाभिवंदन। आज जानेंगे विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पूजन महोत्सव वसंत पंचमी के विषय में। भारतीय संस्कृति में व्रत, पर्व और उत्सवों की विशेष प्रतिष्ठा है। यहाँ कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई न कोई व्रत, पर्व या उत्सव न मनाया जाए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाए जाने वाले सारस्वतोत्सव सरस्वती पूजन का महत्व अनुपम है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन को वसंत पंचमी, श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और रति पंचमी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस उत्सव को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है तथा सरस्वती पूजन का क्या महत्व है, इसे जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि माता सरस्वती का स्वरूप या प्रभाव क्या है, क्योंकि यह उत्सव माता सरस्वती के पूजन के लिए तथा जो बालक एवं बालिकाएं अक्षरारंभ करना चाहते हैं या विद्यार्थी हैं या संगीत के साधक हैं तो उनके लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें। इसमें वसंत पंचमी पर्व का संपूर्ण अनुशीलन, व्रत में मां सरस्वती के पूजन की शास्त्रीय विधि तथा ऐसे कुछ उपाय जिन्हें इस दिन करने से बच्चों की बुद्धि बहुत प्रभावित होती है तथा साथ ही मां भगवती सरस्वती के शक्तिशाली मंत्र जिनका जप करने से अनेकों महात्माओं ने सिद्धियां प्राप्त की थी तथा माता सरस्वती के अतिरिक्त यह दिन किन्हें समर्पित होता है और क्या क्या इस दिन किया जाता है, इन समस्त जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तो सभी आत्मीय दर्शकों से सहृदय पूर्वक निवेदन है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय, वसंत पंचमी पर्व का अनुशीलन। भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली हैं। भगवती शारदा का मूल स्थान शशांक सदन अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज है, जहां से वे अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षरों अर्थात स्वर एवं व्यंजनों के रूप में निरंतर ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित करते रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध विज्ञानमय एवं आनंदमय है। उनका तेज दिव्य एवं अपरिमेय है और वही शब्द ब्रह्म के रूप में स्थित होती हैं। कहा गया है, आविर्बभूव तत्पश्चान मुखतः परमात्मनः एका देवी शुक्ल वर्णा वीणा पुस्तक धारिणी वागधिष्ठात्री देवी सा कवीना मिष्ट देवता। सृष्टिकाल में ईश्वर की इच्छा से आद्या शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वह राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। कहा गया है, साच शक्ति ही सृष्टि काले पंचधा चेश्वरेच्छया राधा पद्मा च सावित्री दुर्गा देवी सरस्वती। वागधिष्ठात्री या देवी शास्त्र ज्ञान प्रदा सदा कृष्ण कंठोद्भवा सा च या च देवी सरस्वती। श्रीमद् देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में भी आद्या शक्ति द्वारा अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा प्राप्त होती है। आद्या शक्ति के इन तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के नाम से जगत विख्यात है। भगवती सरस्वती सत्वगुण संपन्ना है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें से वाक, वाणी, गीह, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता आदि नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मां सरस्वती की महिमा और प्रभाव असीम है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त के 8वें मंत्र के अनुसार वाग्देवी सौम्य गुणों की दात्री तथा वसु, रुद्रादित्य आदि सभी देवों की रक्षिका हैं। ये राष्ट्रीय भावना प्रदान करती हैं तथा लोकहित के लिए संघर्ष करती रहती हैं।
सृष्टि निर्माण वाग्देवी का कार्य है, वही सारे संसार की निर्मात्री एवं अधिकारी भी हैं। वाग्देवी को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य संसार के सारे सुखों को भोगता है। इनके अनुग्रह से मनुष्य ज्ञानी, विज्ञानी, मेधावी, महर्षि और ब्रह्मर्षि हो जाता है। वाग्देवी सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि वे निर्लेप, निरंजन एवं निष्काम हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी ब्रह्म स्वरूपा कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि हैं। यही विद्या, बुद्धि और सरस्वती है। इस प्रकार अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। वसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस माना जाता है। अतः वागीश्वरी जयंती एवं श्री पंचमी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। कुछ आचार्यों के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था। इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा तथा व्रतोत्सव द्वारा इनके सानिध्य प्राप्ति की साधना की जाती है। सरस्वती देवी की इस वार्षिक पूजा के साथ ही बालक बालिकाओं के अक्षर आरंभ एवं विद्यारंभ की तिथियों पर भी माता सरस्वती के पूजन का विधान बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, माघस्य शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभ दिनेपि च पूर्वेह्नि संयमं कृत्वा तत्राह्नि संयतः शुचिः। भगवती सरस्वती की पूजा हेतु आजकल सार्वजनिक पूजा पंडालों की रचना करके उसमें देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने एवं पूजन करने का प्रचलन दिखाई देता है, किंतु शास्त्रों में वाग्देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप में ही करने का विधान बतलाया गया है। सरस्वती रहस्योपनिषद, प्रपंच सार तथा शारदा तिलक आदि ग्रंथों में भगवती सरस्वती के दिव्य स्वरूप तथा उनकी उपासना का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और उनके व्रत उपवास संबंधी अनेक मंत्र, यंत्र, स्तोत्र, पटल तथा पद्धतियां भी अनेक ग्रंथों में प्राप्त हैं। संवत्सर प्रदीप, श्रीमद् देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती तथा ब्रह्म वैवर्तादि पुराणों के संवेद अनुशीलन के पश्चात सरस्वती देवी की पूजन की जो विधि स्पष्ट होती है उसे प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवती सरस्वती के उपासक को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः काल में भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी सभी विद्यार्थियों को जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं उन्हें चाहिए इस दिन उपवास करके मां सरस्वती का पूजन करें तथा संगीत के साधकों के लिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने के लिए इसके एक दिन पूर्व अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को मां के उपासक संयम नियम का पालन करें। इसके अनंतर माघ शुक्ल पंचमी को प्रातः काल में उठकर शौचादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घट की स्थापना करें अर्थात कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करके उसमें वाग्देवी का आवाहन करें तथा विधि पूर्वक देवी सरस्वती की पूजा करें। पूजा कार्य में स्वयं सक्षम न हो तो किसी सुविज्ञ कर्मकांडी विप्र देवता या कुल पुरोहित से दिशा निर्देश प्राप्त करके तदनुसार पूजन कार्य संपन्न करें। माता सरस्वती की पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन, प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी बाह्याभ्यंतर शुचिता संपन्न करें। फिर सरस्वती पूजन का संकल्प ग्रहण करें। इसमें देश काल आदि का उच्चारण करते हुए अंत में यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी भगवत्याः सरस्वत्याः पूजनम अहम करिष्ये इतना कहकर संकल्प जल को छोड़ दें। तत्पश्चात श्री गणेश जी की आदि पूजा करके कलश स्थापित करके उसमें देवी सरस्वती का सादर आवाहन करके वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उपचार सामग्रियां माता भगवती को सादर समर्पित करनी चाहिए। वेदोक्त अष्टाक्षर युक्त मंत्र माता सरस्वती का मूल मंत्र है अथवा जो उपासक जिस मंत्र में दीक्षित हो वही उनका मूल मंत्र है। अपने मूल मंत्र से अथवा श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा इस मंत्र से प्रत्येक पूजा वस्तु
क्रमशः श्री सरस्वती जी को समर्पित करें। पूजन में देवी भागवत जी के इन श्लोकों से मां वाग्देवी का स्मरण करें। सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटि चंद्र प्रभामुष्ट पुष्ट श्री युक्त विग्रहां वहनि शुद्धां शुकाधानां वीणा पुस्तक धारिणीं रत्न सारेंद्र निर्माण नवभूषण भूषितां सुपूजितां सुरगणेर ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वंदे भक्त्या वंदितां च मुनीन्द्र मनुमानवैः। अंत में देवी सरस्वती की आरती करके पुनः उनकी स्तुति करें। तदनंतर मां शारदा के निमित्त यथा संभव सांगीतिक आराधना करके माता भगवती को निवेदित गंध पुष्प मिष्ठान्न आदि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। साथ ही पुस्तक और लेखनी में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है, अतएव गंध आदि से इनका भी पूजन करना चाहिए। माघ शुक्ल पंचमी को अनध्यायी भी कहा गया है, इसलिए इस दिन विद्यारंभ करने के अतिरिक्त अन्य लोगों को कोई ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। भगवती सरस्वती की उत्पत्ति सतोगुण से हुई है, अतः इनकी आराधना एवं पूजा में प्रयुक्त होने वाली उपचार सामग्रियों में अधिकांश सामग्रियां श्वेत वर्ण की ही होती हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, धान का लावा, पीले तथा सफेद तिल के लड्डू, गन्ने एवं गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु अर्थात शहद, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत परिधान, श्वेत अलंकार, श्वेत मिष्ठान्न, अदरक, मूली, शर्करा, श्वेत धान्य के अक्षत, शुक्ल मोदक, घृत सैंधव युक्त चावल का चूर्ण या गोधूम का चूर्ण, घृत युक्त पके हुए केले की फली का पिष्टक, नारियल, नारियल का जल, श्रीफल, बद्रीफल, ऋतुकालोद्भव पुष्प फलादि अर्पित किए जाते हैं। देवी भागवत एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार पूर्व काल में श्रीमन नारायण ने वाल्मीकि जी को सरस्वती का एक मंत्र बतलाया था, जिसके जप से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। तो वह भगवान नारायण के द्वारा उपदिष्ट अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र का 4 लाख बार जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। आगम ग्रंथों में मां सरस्वती के कई मंत्र निर्दिष्ट हैं, जिनमें ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा यह सवीज दशाक्षर मंत्र सर्वार्थ सिद्धिप्रद तथा सर्व विद्या प्रदायक कहा गया है। इस मंत्र का प्रतिदिन स्फटिक की माला से जप करने से लड़खड़ाती जिह्वा भी धारा प्रवाह शब्द प्रस्फुटित करने लगती है। बुद्धि एवं स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रतिष्ठित उनका एक मंत्र इस प्रकार है। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। तो दर्शकों, महर्षि वाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा सौनक आदि ऋषि इनकी ही साधना से कृतार्थ हुए। महर्षि व्यास की स्वल्प व्रत उपासना से प्रसन्न होकर उनसे माता सरस्वती कहती हैं, व्यास, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। वह मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज बन गया। उनमें श्री रामचरित के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। बृहद धर्म पुराण में कहा गया है, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। भगवती सरस्वती को प्रसन्न करके उनसे अभिलषित वर प्राप्त करने के लिए विश्व विजय नामक सरस्वती कवच का भी वर्णन प्राप्त होता है। इस कवच को भी प्रस्तुत करने का प्रयास एक अलग सी वीडियो में करेंगे। भगवती सरस्वती के इस अद्भुत विश्व विजय कवच को धारण करके ही व्यास, ऋष्यशृंग, भरद्वाज, देवल तथा जैगी सभ्य आदि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की थी। भगवती सरस्वती की उपासना काली के रूप में करके ही कवि कुलगुरु कालिदास ने ख्याति पाई थी। गोस्वामी जी कहते हैं, देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही पवित्र कारिणी है। एक पापापहारिणी है और एक अविवेक हारिणी।
कहा गया है, पुनि वंदऊ सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्या से ही अमृत पान किया जा सकता है। भगवती सरस्वती के व्रत उपवास के लिए आगमों में कुछ विशेष नियम निर्दिष्ट हैं, जिनका पालन अत्यावश्यक है। यह नियम इस प्रकार है। वेद, पुराण, रामायण, गीता आदि सदग्रंथों का आदर करना चाहिए। उन्हें देवी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति मानते हुए पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में स्पर्श भी नहीं करना चाहिए तथा अनादर से फेंकना नहीं चाहिए। काष्ठ फलक आदि पर ही रखना चाहिए। नियम पूर्वक प्रातः काल उठकर प्रतिदिन मां सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से इस सारस्वत व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। इस प्रकार विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की महिमा अपार है। सरस्वती पूजन के अतिरिक्त इस दिन यज्ञोपवीत संस्कार भी अधुना किए जाते हैं। कुछ आधुनिक ज्योतिषज्ञ इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी उपदिष्ट करते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। माताएं पीले रुमाल अपने बच्चों के वस्त्रों में लगाती हैं। कुछ स्थानों में इस दिन कामदेव तथा माता रति का पूजन भी किया जाता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस दिन भगवान नारायण की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इस दिन वसंत ऋतु का आगमन भी हो जाता है, इसलिए माता सरस्वती को गुलाल चढ़ाकर बैठकी होली का गायन प्रारंभ करने की परंपरा भी है। सज्जनों, आशा करता हूँ यह वसंत पंचमी व्रत विषयक भाग आप सभी को आनंदित करेगा। ऐसे ही धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन से। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।